प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 5 श्लोकों का अध्ययन कराया और उसके बाद के जो भी श्लोक हैं उनका अध्ययन अपेक्षित है। तो इसी क्रम में आज हम लोग छठे से लेकर के लगभग 10 श्लोक तक अध्ययन करेंगे। तो इनमें आप जानते हैं कि किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है वो वंशस्थ छंद में लिखा गया है। तो इसमें भी जो है छठा श्लोक जो है ये वंशस्थ छंद में ही है और इसमें वनेचर जो है, पूर्व के श्लोकों से आपको ज्ञात हो गया होगा कि वनेचर जो है वो दुर्योधन की नीति संबंधी जो बातें हैं, दुर्योधन के राज्य कार्य संचालन की जो व्यवस्था है उसका प्रजा के साथ व्यवहार कैसा है, इन सारी बातों को जानने के लिए गया था और आकर के युधिष्ठिर से ये सारी बातें बता रहा है। तो उसने प्रारंभ के 5 श्लोकों में तो सबसे पहले तो उसने क्या किया कि आया, फिर उसके बाद प्रणाम किया, फिर एक राजा का क्या कर्तव्य है और एक गुप्तचर का क्या कर्तव्य होता है, उसका परम धर्म क्या है, इन सब बातों पर टिप्पणी की, इन सब बातों पर प्रकाश डाला। और इसी क्रम में वह छठे श्लोक में कुछ कह रहा है जिसका आशय बस इतना है कि मैं तो वनेचर हूं और हमने ये जो कुछ भी दुर्योधन जैसे कपटी छली धूर्त राजा के विषय में जाना, यह आपके ही चरित्र का प्रभाव है। आपके साथ में रह करके ही ये गुण हम में आ गए कि हमने इतना कुछ परखने का जो धर्म है यह हमने प्राप्त कर लिया। तो इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये सब आपकी ही महिमा का प्रभाव है, युधिष्ठिर से कह रहा है। इसको जरा सा पढ़ते हैं और फिर इसका अर्थ समझते हैं। तो इसका उच्चारण करते हैं। निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयमवेदयन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्तमवेद्विषाम् तवानुभावोऽयमवेदयन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्तमवेद्विषाम्। ये वंशस्थ छंद में है और वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है? जतौ तु वंशसमुदीरितं जरौ, जिसमें जगण तगण जगण और रगण के क्रम से कितने वर्ण आ जाएं? 12 वर्ण। तो 12 वर्ण तो होने चाहिए प्रत्येक पाद में, प्रत्येक चरण में, परंतु जगण तगण जगण और रगण के क्रम से। यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 जो आधे अक्षर हैं उनकी गणना नहीं होती, हलंत वाले अक्षर की गणना नहीं होती है। इसके एक नियम है और वो अभी मैंने आपको छंद पढ़ाते समय क्लास में पढ़ाया है, उसको थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। तो कहा क्या, वनेचर कह रहा है निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः। अब एक एक बात को आप समझने की कोशिश करिए। बोलता है क्या कि निसर्ग दुर्बोधम क्व भूपतीनां चरितं। एक एक बात को समझिए। क्व भूपतीनां चरितं, क्व कहाँ, भूपति नाम चरितम, राजाओं का चरित्र। तो भूपति नाम चरितम क्व अर्थात कहाँ, तो भूपति नाम चरितम षष्ठी बहुवचन, राजाओं का चरित्र। कहाँ राजाओं का चरित्र, जो कैसा है
तो बोले निसर्ग दुर्बोधमय बोध विक्लवाः। तो निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग माने स्वभाव, प्रकृति, नैसर्गिक। तो निसर्ग माने स्वभाव से ही, स्वाभाविक रूप से। दुर्बोध, बोध माने ज्ञान, सुबोध माने सरलता से प्राप्त ज्ञान, और दुर्बोध माने कठिनाई से जानने योग्य। तो दुर्बोध, तो बोले क्या कि स्वभावतः या स्वाभाविक रूप से दुर्बोध, कठिनाई पूर्वक समझ में आने वाला भूपति नाम चरितम क्व, राजाओं का चरित्र कहाँ, कठिनाई पूर्वक और कैसे। तो बोले निसर्ग, स्वभावतः माने स्वाभाविक रूप से दुर्बोध, दुर्बोध माने बड़ी कठिनाई से समझने योग्य, भूपति नाम चरितम क्व, राजाओं का चरित्र कहाँ। और अबोध वेक्लवाः क्व जन्तवः, और कहाँ मैं, अब स्वयं के लिए कह रहा है कहाँ मैं, यहाँ पर माँ में हलंत होगा तो अबोध विक्लवाः, अबोध माने अज्ञान से विकल, अज्ञान का मारा हुआ, जंतवः क्व, कहाँ मुझ जैसा प्राणी, मुझ जैसा जंतु, जंतु जिसका जन्म भर ही हुआ हो उसे कहते हैं जंतु। आप सब जंतु नहीं हैं, आप सब क्या हैं, मनुष्य हैं। मनुष्य क्यों है, क्योंकि अन्य प्राणी तो सिर्फ जन्म भर ही लेते हैं, उनमें संस्कार का अभाव होता है, उनका कोई भी संस्कार नहीं होता। परंतु आपका तो गर्भाधान, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण है ना, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णच्छेदन इत्यादि जो 16 संस्कार की बात आई है, वो सारे के सारे संस्कारों में से कुछ तो आपके हो ही जाते हैं, और कुछ तो ऐसे घर हैं जहाँ बहुत सारे संस्कार हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह आई कि जिसका जन्म भर हो जाए उसे क्या कहते हैं, जंतु कहते हैं। जिसका न विद्या अध्ययन करने गया हो, है ना, न किसी प्रकार का कोई संस्कार प्राप्त किया हो, तो इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जंतु होता है। तो वनेचर स्वयं को क्या कह रहा है कि क्व जंतवः, कहाँ मुझ जैसा जंतु। और जो कैसा है, बोले अबोध विक्लवाः, जो अज्ञान से विकल है, अज्ञान से विकल माने अज्ञान का मारा हुआ है। तो निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः। तो बोले इस स्वाभाविक रूप से कठिनाई से समझने योग्य भूपति नाम चरितम क्व, तो भूपतियों का चरित्र कहाँ, राजाओं का चरित्र कहाँ, जो बड़े ही कठिनाई से समझ में आता है। और क्व जंतवः, कहाँ मुझ जैसा जंतु, जो अबोध विक्लवा, जो किसका मारा हुआ है, अज्ञान का मारा हुआ, मुझ जैसा कहाँ प्राणी, जंतु प्राणी। तवानुभावो यमवेदियन् मया निगूढ़तत्वं नयवर्त्वं विद्विषाम्। अब एक एक बात को फिर नीचे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विद्विषाम, विद्विषाम माने शत्रुओं के, निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ माने रहस्य है ना, और तत्व माने तत्व। तो रहस्य भरे तत्वों वाले किसके, विद्विषाम, शत्रुओं के निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ तत्व, रहस्य से भरे तत्वों वाले, नय वर्तम, नय माने नीति और वर्त माने मार्ग। नीति मार्ग को अवेद, अवेदी माने जाना, अयम माने यह जो जाना, यह जाना। तो यन मया, यन माने जो, मया माने मेरे द्वारा, तव अनुभव, तव अनुभव है एव, यह आपका ही प्रभाव है, यह आपका ही प्रभाव है। एक एक बात को समझे। तो कह रहे हैं निगूढ़तत्वं नयवर्तम विद्विषाम। तो विद्विषाम शत्रुओं के, निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ तत्व का अर्थ हुआ कि रहस्य भरे तत्वों वाले, नय वर्तम माने नीति मार्ग को, यन माने जो, मया माने मेरे द्वारा, अयम अवेदी यह जाना गया, तव अनुभव यह आपका ही प्रभाव है। अन्यथा मुझ जैसा प्राणी जो अबोध विकलव है, वो राजाओं के चरित्र को कहाँ पढ़ सकता है, कहाँ जान सकता है ना। इसी बात को उसने ऊपर कह भी दिया है। क्या कहा कि स्वाभाविक रूप से, निसर्ग माने स्वाभाविक रूप से, दुर्बोध माने कठिनाई से जानने योग्य, कठिनाई से समझ में आने वाला, भूपति नाम चरितम को, राजाओं का चरित्र कहाँ,
और अबोध विकलवा क्वा जंतव, और अज्ञान से विकलव, अज्ञान से विकल मुझ जैसा प्राणी का। और फिर कह रहा है कि विद्विषाम माने शत्रु के, शत्रुओं के, निगूढ़ तत्व, निगूढ़ माने रहस्य, छिपा हुआ माने छिपे हुए तत्वों वाले, नए वर्त माने नीति के मार्ग को, जो मया माने मेरे द्वारा, अयम अवेदी यह जाना गया, तव अनुभाव है एव, यह आपका ही क्या है, अनुभव है, आपका ही प्रभाव है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर गंभीरता से देखें तो एक तरफ तो बड़ी कठिनाई से जानने योग्य बात कही गई, और दूसरी ओर उसे अज्ञान से मारा व्यक्ति समझ जा रहा है, उस चरित्र को पढ़ ले रहा है, उस चरित्र का आकलन कर ले रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर कौन सा अलंकार है? इस कारण से यहाँ पर विषम अलंकार है। कौन सा अलंकार है इस पूरे छंद में? इस छंद में विषम नामक अलंकार है। ठीक है, विषम नामक अलंकार है, क्योंकि जो बात कही गई है उस समझ है ना, ऐसा प्राणी ऐसा नहीं कर सकता, फिर कहा जा रहा है ये कर सकता है, तो ये क्या, ये विषम अलंकार है। और छंद कौन सा है? तो छंद वंशस्थ है। इसका वक्ता कौन है? इसका वक्ता वनेचर है। और वनेचर ने यह बताया कि हमने विद्विषा माने दुर्योधन के, अर्थात शत्रु कौन है? दुर्योधन है। तो यहाँ पर शत्रु के जो नीति के मार्ग हैं, और नीति का कैसा मार्ग है? तो बोले निगूढ़ तत्व, बड़े ही छिपे हैं, वो हर कार्य को कर रहा है, लेकिन उसमें उसका एक क्या है, उसकी पॉलिसी है, उसकी नीतियाँ उसमें जरूर भरी हुई हैं। तो इसलिए कह रहा है विद्विषा माने शत्रुओं के, निगूढ़ तत्व माने छिपे हुए तत्व वाले, नए वर्तमान नीति के मार्ग को, यन मया जो मेरे द्वारा अयम अवेदी जाना गया, तो अनुभव है एव, वह आपका ही क्या अनुभव है, उसमें एक लगा दीजिए, तो अनुभव है एव, वह आपका ही क्या है, आपका प्रभाव ही है कि मुझ जैसा प्राणी जो है वो दुर्योधन जैसे है ना, राजाओं के चरित्र को भी क्या किया, समझ लिया। तो यार यहाँ पर क्या है, ये विषम अलंकार है। आगे जो है अब हम आप चर्चा करते हैं 7वें श्लोक पर। तो ये 7वां श्लोक है, और 7वें श्लोक का अध्ययन हम आप करें। तो सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं और फिर इसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। इसकी जो भाव है उसको समझते हैं और फिर इसका अर्थ भी निकालते हैं। तो अब जो है वो वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है, क्या कहा? विशंकमानो भवतः पराभवम् नृपाशनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरक्षध्वजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः जतो तु वंशस्तमुदीरितं जरौ नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। तो यहाँ पर विचार करिएगा। तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, अन्वय करते हैं। तो अन्वय के हिसाब से देखिएगा, नृपासनस्थोऽपि भवतः वनाधिवासिनः पराभवं विशंकमानः दुरोदरक्षध्वजितां जगतीं सुयोधनः नयेन जेतुं समीहते। और देखें हिसाब से इसका अर्थ निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सुयोधन, पहली बार आज आपने दुर्योधन का नाम सुयोधन देखा होगा। तो इस नाम की व्याख्या मैं थोड़ी देर पे करता हूँ, कुछ देर बाद बताता हूँ, पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। तो इतना भी मान के चलिएगा कि सुयोधन शब्द जो आया है वो दुर्योधन के लिए आया है। महाकवि भारवी ने सुयोधन ना लिख करके क्या लिखा, दुर्योधन ना लिख करके क्या लिखा, सुयोधन लिखा है। ठीक, तो ये सुयोधन पद से आप क्या समझेंगे, दुर्योधन। और इस नाम पर अभी मैं थोड़ी देर बाद प्रकाश डालता हूँ। तो विशंकमानो भवतः पराभवम्
नृपासनस्थोऽपि वनादिवासिनः। तो नृप आसन स्थायपि, किसके आसन पर बैठा होने पर भी? तो नृप आसन स्थापि, नृपासन राजा के आसन अर्थात सिंहासन पर स्थित होने पर भी, वनादिवासिन, वन आदिवासिन, वन में निवास करने वाले, भवतः माने आप से अर्थात युधिष्ठिर से। कौन कह रहा है? वनेचर कह रहा है। क्या बोला कि वनादिवासिनः भवतः, वन आदिवासिनः भवतः, वन में निवास करने वाले, भवतः माने आप से, पराभवम पराजय की, विशंकमान सानच प्रत्यय है, भी उपसर्ग है ना, शंक धातु और क्या सानच प्रत्यय। तो आशंका करता हुआ, विशंकमान माने आशंका करता हुआ। क्या आशंका करता हुआ? पराभवम विशंकमान, पराभव की, पराजय की आशंका करता हुआ, हार की आशंका करता हुआ। नृपासन स्थापि, राजा के सिंहासन पर, राज सिंहासन पर स्थित होते हुए भी वह दुर्योधन, वनादिवासिना भवतः, वन में निवास करने वाले आप से, पराभवम विशंकमान, पराभव की आशंका करता हुआ, पराजय की आशंका करता हुआ, और दुरोदरक्षद्मजितां समीहते नयन जेतुम जगतीम सुयोधनः। बोले नृपासनस्थ अपि, राजा के आसन पर, सिंहासन पर, राज सिंहासन पर स्थित होता हुआ भी कौन? सुयोधन, दुर्योधन। तो यहां से इसको जोड़ देते हैं। तो बोले नृपासनस्थोऽपि सुयोधनः, राज सिंहासन पर स्थित होता हुआ भी सुयोधन माने दुर्योधन, वन में निवास करने वाले, भवतः माने आप से, पराभवम विशंकमान, पराजय की आशंका करता हुआ, दुरोदरक्षद्मजितां जगतीं नयन जेतुम समीहते, नयन जेतुम समीहते, नीति मार्ग से, नय, नय का तृतीय भक्ति एक वचन नयन, नीति मार्ग से, जेतुम माने जीतने की, समीहते माने चाह रहा है, नीति मार्ग से जीतने की इच्छा कर रहा है। क्या? जगतीम, पृथ्वी को। कैसी पृथ्वी को? तो बोला दुरोदरक्षद्मजिताम, दुरोदर दुष्टम उदरम यस्य इति दुरोदरम बहुब्रीहि समास। तो बोले दुष्टम उदरम यस्य, जिसका पेट बड़ा दुष्ट हो, जो डाल दो सब हजम कर दे। तो कौन है? जुआ। जुए में जो दांव लगाओ सब हार जा सकता है, आदमी जीत सकता है। तो कहने का अर्थ दुरोदर पद जो है वो किसके लिए आया? जुए के लिए। तो दुरोदर, दुरोदर माने जुआ। तो दुरोदरक्षद्मजितां समीहते नयन जेतुम जगतीं सुयोधनः। दुरोदर जुए के, छद माने छल से, जुए के छल से, जुए के बहाने से, जुए के छल से, जिताम माने जीती गई, जगती माने वसुधा को, पृथ्वी को, सुयोधना माने दुर्योधन, नयन जेतुम समीहते, नयन माने अब नीति मार्ग से भी उसे जीतना चाहता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि अब वह अपने राज्य में अन्याय पूर्वक कार्य नहीं कर रहा है। नयन जेतुम समीहते माने वसुधा पर चारों ओर न्याय कर रहा है, इतना न्याय कर रहा है कि लोग न्यायदाता युधिष्ठिर को भी भूल जाएं, उनसे भी बढ़कर के न्याय प्रिय हो गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि उसकी जो जगती, जो पृथ्वी है, जगती माने धरती, वह क्या है? वो जुए के छल से जीती गई है। उसने बल पौरुष पराक्रम से नहीं जीता है। उसने पांडवों से जो राज्य स्वहस्तगत किया, वह कैसे किया है? वो कोई युद्ध करके नहीं जीता है, क्योंकि आप जानते हैं पहले सत्ता परिवर्तन का माध्यम कौन था? युद्ध था। आज तो सत्ता परिवर्तन का माध्यम क्या है? वोट है, चुनाव है। तो प्राचीन काल में सत्ता परिवर्तन युद्ध के माध्यम से होते थे। तो उसने तो जुए के छल से जीता था। तो जुए के छल से जीती गई पृथ्वी का उन्हें डर है कि कहीं वो आक्रमण कर दिए और युद्ध में हमसे पुनः न जीत लें। इसलिए वह क्या कर रहा है कि अपनी ताकत के साथ साथ जनता को भी अपनी ओर मिला रहा है, और जनता को भी क्या कर रहा है? यह दिखलाने की चेष्टा कर रहा है कि मैं युधिष्ठिर से भी ज्यादा न्याय प्रिय व्यक्ति हूँ, न्यायदाता हूँ। और संपूर्ण जनता को, संपूर्ण जनमानस को, कुरु प्रदेश की जो जनमानस है उसको क्या कर रहा है? युधिष्ठिर के विरुद्ध खड़ा कर रहा है।
अब समझ में आई बात? क्योंकि ये भारवी जी हैं और भारवी जी अर्थ गांधीर्य, भारवे अर्थ गौरव, भारवी जी अर्थ गौरव के लिए बड़े विख्यात हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि नारिकेल फल सम्मितम बचो भारवे सपदि तद विभज्यताम, आचार्य मल्लिनाथ ने कहा है ना कि भारवी का जो काव्य है वो नारिकेल फल के तुल्य है, नारियल के फल के तुल्य है। इतना सरल नहीं होता है, द्राक्षा फल नहीं है, ये अंगूर की तरह है, उसको मुंह में लिया और उसकी पिचकारी थोड़े प्रयास में ही मिल गई, ऐसा नहीं है। इनका जो काव्य है वो क्या है, वो कठोर है। और कैसा है? तो बोले नारियल के फल के तुल्य है, भारवे है ना, नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे सपदि तद विभज्यताम, तो नारियल के फल के तुल्य है। किसका काव्य? आचार्य भारवी का। तो महाकवि भारवी का जो काव्य नारियल के फल के तुल्य, इसको समझने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो जैसे नारियल का रस लेना है, उसका जो है ना, जल का पान करना है, तो पहले आप उसकी जटा को हटाएंगे, फिर उसके कठोर है ना, उसका जो ऊपरी परत है उसको बड़े ही चालाकी से पटकेंगे, और चालाकी से ही पटकेंगे तभी वो आपका उसका रस मिल सकता है, अन्यथा दृष्टि में बह जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको बड़ा सजग होकर के एक एक बातों पर ध्यान देना होगा, तब इसका भाव समझ में आता है। अन्यथा की स्थिति जैसे नारियल के फल का रस जो है वो चू जाता है, अगर आप असावधानी करें, वैसे थोड़ा सा भी अगर मन में प्रमाद आया तो यह भाव जो है वो आप समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर बात क्या कहा कि दुरोदर क्षद्मजितां समीहते नयन जेतुम जगतीम सुयोधन। यहाँ पर जो दुर्योधन है वह उसने राज्य को, पूर्व प्रदेश की जो धरती है जिसका वो राजा बना हुआ है, उसको उसने जुए के छल से जीता है। इसलिए अब उस जुए के छल से जीती गई वसुधा को, धरती को नयन जेतुम समीहते, समीहते माने चाह रहा है, इच्छा कर रहा है। नयन जेतुम नीति मार्ग से, जेतुम जी धातु और तुम प्रत्यय माने नयन जेतुम, नीति मार्ग से जीतने की इच्छा प्रकट कर रहा है, चाह रहा है, नीति मार्ग से उसको जीतने की कोशिश कर रहा है। यह कहा किसने? वनेचर ने कहा। आप जानते हैं जब आप किसी कार्य को अपने बल पौरुष पराक्रम, जो उसका लीगल तरीका, उससे नहीं हासिल करते हैं, किसी इलीगल तरीके से अगर आप अवैध तरीके से उसको हासिल किया तो आपको भय बना रहता है कि यह वस्तु हमसे कभी भी है ना छीनी जा सकती, खींची जा सकती है। लेकिन अगर आप बल पौरुष पराक्रम से उसको प्राप्त किए अपने ही दम पर, तब आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात अब यह आती है सुयोधन पद का क्या अर्थ है। देखिए सुयोधन शब्द जो आया वो दुर्योधन के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है? दुर्योधन के लिए। अब यहाँ पर देखिए सुयोधन माने हुआ सुखेन, सुखपूर्वक, है ना, जिसे युद्ध में क्या किया जाए, जीत लिया जाए, उसे क्या कहते हैं? सुयोधन। और दुर्योधन का मतलब क्या हुआ कि दुर माने बड़ी कठिनाई से युद्ध में जिसे जीता जाए उसे क्या कहते हैं? दुर्योधन। माने जिससे युद्ध करना बड़ा दूर हो, बड़ा कठिन हो। वो कौन था? दुर्योधन था। तो आप कहेंगे गुरुजी वहाँ दुर्योधन को इन्होंने भारवी ने सुयोधन क्यों कर दिया? तो भारवी ने सुयोधन इसलिए कर दिया क्योंकि पांडवों में जो मध्यम पांडव भीम थे, तो भीम जो थे वो मल्ल क्रीड़ा किया करते थे, है ना, और वो कुश्ती में, मल्ल क्रीड़ा में दुर्योधन को बड़ी आसानी से हरा दिया करते थे। दुनिया के लिए दुर्योधन जरूर था, लेकिन दुर्योधन भीम के लिए क्या था? सुयोधन था। बड़ी आसानी से उसको जीत लेते थे, इसलिए वो उसको सुयोधन कहा भी करते थे। और महाभारत में आपने देखा भी होगा, और महाभारत में जो दुर्योधन है उसका वध भी भीम ही के द्वारा होता है, उसका वध जो है भीम के द्वारा ही होता है। तो दुर्योधन जो था वो सबके लिए दुर्योधन रहा होगा, लेकिन भीम के लिए वो क्या था? सुयोधन था। भीम उसको जो है बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से, बड़े सुख से उसको युद्ध में जीत लेते थे, इसलिए उसको सुयोधन ही कहते थे। तो यहाँ पर भारवी ने उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संभवतः सुयोधन पद का प्रयोग किया है। तो बोले क्या कि देखिए कौन, अब यहाँ पर प्रश्न ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, वैसे अब जो परीक्षाएं होंगी 100% तो नहीं कह सकता हूँ, 90% यह कह सकता हूँ कि आपकी परीक्षा 2 घंटे की ही होगी, और उसमें हो सकता है कि सारे के सारे प्रश्न आपके बहुविकल्पी ही आपसे पूछे जाएं, है ना, ऐसा अनुमान मेरा है। बाकी अब आगे क्या होगा वो तो यूजीसी गाइडलाइन ही तय करेगी। तो यहाँ पर क्या बात आई कि दुरोदरक क्षतमजिताम समीहते नयन जेतुम जगतीम सुयोधन। तो कौन नीति मार्ग से वसुधा को जीतना चाह रहा है? इसका उत्तर होगा सुयोधन। और सुयोधन ने, है ना, वसुधा को कैसे अपने हस्तगत स्वहस्तगत किया, कैसे उसे प्राप्त किया? तो दुरोदरक क्षतमजिताम, जुए के छल से उसे जीता था। कितनी बात समझ में आई? ये सारी बातें आएंगी। वनादिवासिनः पद किसके लिए आया है? तो यह पद युधिष्ठिर के लिए आया हुआ है। ठीक है। पराभव शब्द का क्या अर्थ है? तो पराजय होता है। और भवतः पद में, तो भवतः पराभवम, भवतः पंचमी में है आपसे। और यहाँ विशंकमान है ना, तो विशंकमान में प्रत्यय कौन सा है? तो विशंकमान में सानच प्रत्यय, भी उपसर्ग है, संक धातु और सानच प्रत्यय है।
ठीक है, तो इस तरह से इसका अर्थ मैंने आपको समझाया। और हेतो वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, हेतो वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, ये क्या है? ये काव्यलिंग अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग अलंकार है। क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए ये इतनी बात आई कि इस प्रकार की वसुधा को किस प्रकार से जीतने की इच्छा कर रहा है, तो ये क्या है? ये काव्यलिंग अलंकार है। मैंने आपको पढ़ाया, उस पर जाकर के चर्चा करिएगा और उसको समझिएगा। छंद कौन सी है? वंशज छंद है। और रीति कौन सी है? तो वैदर्भी रीति है ना। और तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि नृपासन स्थ अपि, सिंहासन पर स्थित होता हुआ भी, राज सिंहासन, नृप माने राजा के आसन माने सिंहासन, राजा के आसन पर अर्थात नृप राज सिंहासन पर स्थित होता हुआ भी, सुयोधना माने दुर्योधन, वन अधिवासिना, वन में निवास करने वाले, भवतः माने आपसे, पराभव माने पराजय की आशंका करता हुआ, जुए और जुए के छल से जीती गई पृथ्वी को नीति मार्ग से जीतने की क्या कर रहा है? इच्छा कर रहा है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर इसमें अलंकार पूछेगा तो कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार का क्या लक्षण है? हेतो वाक्य पदार्थत्वे, हेतो वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। ठीक है, इसमें काव्यलिंग अलंकार है। आगे जो है 8वां श्लोक है, उसको मैं आपको समझाता हूं। ये 8वां श्लोक अंकित है और हम आप इस 8वें श्लोक को समझेंगे। तो कहा कि इसमें दुर्योधन की प्रजा विषयक जो बातें हैं और उसकी जो नीतियां हैं, उसका राज्य कार्य संचालन के जो तरीके हैं, उन पर विचार करते हुए, उनका वर्णन करते हुए वनेचर दुर्योधन से नहीं, वनेचर जो है वो युधिष्ठिर से कह रहा है कि महाराज, तथापि जिमनः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतिमनार्य संगमात् वरं विरोधोऽपि शमं महात्मभिः। प्रिय विद्यार्थियों, भारवी जी के जो भी अर्थ गौरव हैं, जो अर्थ गांधीर्य की बात मैंने कही थी, अब वो बारी बारी से है ना प्रारंभ हो गए हैं। तो ये तो सूक्ति ही है, लेकिन ऊपर वाली बात को जरा सा देखिएगा। तथापि जिमनः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः। इसके पहले मैंने आपसे क्या कहा? इसके पहले आपसे मनेचर ने यह कहा था कि पराभवम, है ना, भवतः पराभवम विसंगमाना, आपसे क्या करता हुआ? आपसे पराजय की आशंका करता हुआ। इसलिए यहाँ पर तथापि, तथापि माने फिर भी अर्थात पराजय की आशंका करता हुआ, है ना, फिर भी। जिमना माने कुटिल, सा माने वह दुर्योधन, जिमना कुटिल वह दुर्योधन, भवत जिगीषया, जिगीषया जीतने की इच्छा, जिगीषा, तो भवत जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से। तो बोले कुटिल वह दुर्योधन, भवत जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, तनोति शुभ्रम गुणसम्पदा यशः, शुभ्रम यशः तनोति, शुभ्रम यशः तनोति, निर्मल यश का विस्तार कर रहा है। तनोति, तानना, फैलाना, विस्तार करना, तन धातु है ना, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो शुभ्रम यशः, शुभ्रम निर्मल, यशः माने यश को, तनोति माने फैला रहा है। किसके द्वारा? बोले गुण संपदा, गुण संपत्ति के द्वारा, अपनी गुण रूपी संपत्ति के द्वारा। शुभ्रम यशः तनोति, निर्मल कांति को, निर्मल यश को फैला रहा है। तो तथापि माने फिर भी, अर्थात पराजय की आशंका होने पर भी। जिमना, जिमना माने कुटिल, कुटिल मार्ग का पोषक, शा माने वह दुर्योधन,
भवज्जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से अपनी गुण संपदा के द्वारा शुभ्रम यशः तनोति, निर्मल यश का विस्तार कर रहा है। आगे देखिएगा, समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोपि शमं महात्मभिः। बोले समुन्नयन, समुन्नयन, सम उन्नयन, उन्नय, उन्नय माने उन्नति, सम माने सम्यक उन्नति, अर्थात उन्नति करने वाले, भूति, उन्नति माने वृद्धि करने वाले, और भूति, भूति विभूति ऐश्वर्य एक ही बात है। तो भूति समुन्नयन, भूति समुन्नयन माने ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले। महात्मा भी समम, महात्माओं के साथ किया गया। विरोधायपि, विरोध भी, वरम माने क्या है, अच्छा होता है। ध्यान दीजिएगा, कैसे महात्माओं की, तो समुन्नयन भूतिम महात्मा भी, ये जो महात्मा भी पद आया है, महात्माओं के समम माने साथ, महात्माओं के साथ। कैसे महात्माओं के साथ? महात्मा कौन होते हैं? तो बोले भूतिम समुन्नयन, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले, सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले, यश निर्मल कांति को बढ़ाने वाले। तो भूति माने विभूति, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले, समुन्नयन माने बढ़ाने वाले। महात्मा भी, महात्मा भी पद का क्या अर्थ है? महात्माओं के साथ विरोधापि किया गया, विरोध भी, वरम माने अच्छा है। किसकी अपेक्षा? तो बोले अनार्य संगमाद, अनार्य अर्थात नीच व्यक्ति के, संगम माने मित्रता से, नीच व्यक्ति की मित्रता से, वरम माने अच्छा होता है कि आप ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले महात्माओं के साथ क्या कर लें? विरोध कर लें। महात्माओं के साथ किया गया विरोध जो है वो नीच व्यक्ति की मित्रता से कुछ अच्छा ही होता है, यह बात कहा। देखिए यहाँ बात ये आई, आप समझ नहीं पा रहे। इस बात का अर्थ ये हुआ कि दुर्योधन जो है वो आपसे, आप जैसे महात्माओं से उसका विरोध हुआ, और विरोध भी उसका महात्माओं से किया गया विरोध भी जो है वो क्या होता है? वो फलदायी होता है। आपके विरोध से उसमें इतने गुण आ गए, और कहीं अगर आपसे मित्रता किया होता तब उसमें कितने गुण आते। यह 12वीं का अर्थ गौरव है। बात समझ में आई कि देखिए जो महात्मा लोग होते हैं, विरोध होने पर भी आपको कुछ न कुछ सीख उनसे मिल जाएगी। और यह जो विरोध है वो नीच व्यक्ति की मित्रता से कई गुना अच्छा है। नीच व्यक्ति की मित्रता से अच्छा है कि आप सज्जनों से क्या कर लें? विरोध कर लें। अगर सज्जनों से आपका विरोध होता है तो भी वह फलदायी होगा। आप उसके जैसे बनने की चेष्टा करेंगे। जैसे दुर्योधन से अलग होकर के, युधिष्ठिर से अलग होकर के दुर्योधन युधिष्ठिर जैसा बनने का प्रयास कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि महात्मा से विरोध करने की, विरोध हो जाने पर वह इतना अच्छा कार्य कर रहा है, और कहीं अगर वो महात्माओं के साथ रहता तब वह किस तरह का कार्य करता। तो यह 12वीं जी का क्या है? अर्थ गौरव है। ये बात समझ में आई कि भूति माने ऐश्वर्य को, समुन्नयन माने बढ़ाने वाले, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले महात्मा भी, महात्माओं के साथ, समम माने साथ। तो यहाँ पर महात्माओं का ही ये क्या है? विशेषण है। समुन्नयन भूति किसका विशेषण है? तो महात्मा ही महात्माओं का। तो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले महात्माओं के साथ किया गया विरोधापि, विरोध जो है वो वरम, वरम माने अच्छा है। अनार्य संगमाद, अनार्यों के संगम से। अनार्य किसे कहते हैं? आचरण विहीन व्यक्ति, जिसको अपने कर्तव्य का बोध ना हो, है ना, अपने कर्तव्य पथ पर ना चलता हो, किम कर्तव्य विमूढ़ हो, अकर्तव्य अकर्मण्य हो, ऐसे नीच स्वभाव, है ना, के व्यक्तियों के संगम से अच्छा है कि सज्जनों से आपका क्या हो जाए? विरोध हो जाए। लेकिन यह जो विरोध होगा वह भी आपके ऐश्वर्य को क्या होगा? बढ़ाने वाला ही होगा। यह किसका कथन है? 12वीं का है। जैसे है ना, दुर्योधन महात्मा युधिष्ठिर से अलग होकर के भी उसमें कुछ न कुछ युधिष्ठिर की अच्छाइयाँ उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह भी उसके लिए क्या है? लाभकारी है। कितनी बात समझ में आ गई? तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि समुन्नयन भूति, तो भूति पद का क्या अर्थ है? तो भूति विभूति ऐश्वर्य एक ही बात है, और समुन्नयन माने बढ़ाने वाले, वृद्धि करने वाले। और महात्मा पद में क्या है? तृतीय बहुवचन है। और विरोधापि, तो किससे किया गया विरोध जो है वो फलदायी होता है? तो महात्माओं के साथ किया गया। किसकी अपेक्षा? नीच संग, अनार्य, अनार्य, आर्य नहीं अनार्य, यहाँ माँ में अलंत हो जाएगा। तो अनार्य संगमाद, अनार्य के संगम से वरम, वरम माने श्रेष्ठ है, वर माने अच्छा है। तो अनार्य के संगम से अच्छा है कि ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले महात्माओं के साथ किया गया विरोध। ये एक प्रकार की क्या है? सूक्ति है। इसको आप उसी परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे जिस परिप्रेक्ष्य में मैंने आपसे बताया कि दुर्योधन जो है ना, वह मित्रता नीच ना करके उसने क्या किया है?
ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले महात्माओं से उसका विरोध हुआ, अर्थात किससे? युधिष्ठिर से। और युधिष्ठिर से विरोध करने पर भी उसमें बहुत सारी अच्छाइयों का क्या हुआ? समावेश हो गया। तो उसी को इन्होंने यहाँ पर महाकवि भारव ने क्या किया? एक सूक्त में बांधने का प्रयास किया। तो एक सूक्ति है, इसका वक्ता कौन है? इसका वक्ता वनेचर है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे मैं बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि आपको जीतने की इच्छा से अपना निर्मल यश का क्या कर रहा है? विस्तार किया जा रहा है। माने एक सामान्य बात के लिए एक विशेष बात से क्या किया गया? समर्थन किया गया। अतः यहाँ पर क्या अर्थांतर अन्यास अलंकार है। और अगर अच्छे से देखेंगे तो नीचे जो है काव्यलिंग अलंकार भी मिलेगा, जिसका लक्षण मैंने आपसे बताया, हेतु वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगज्यते। तो यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है। और एक प्रश्न यहाँ ये पूछा जाएगा आपसे कि कौन अपने निर्मल यश का विस्तार कर रहा है? उसका उत्तर क्या होगा? सुयोधन। जिमना पद किसके लिए आया है? कुटिल, इसका अर्थ है। और किसके लिए आया? दुर्योधन के लिए। और ये सूक्ति आपसे दे देगा और पूछेगा इस सूक्ति का वक्ता कौन है? इस सूक्ति का वक्ता कौन है? वनेचर है। और श्रोता कौन है? युधिष्ठिर है। यहाँ पर यह बताया गया कि अनार्य माने नीच व्यक्तियों के संगम से वरम माने कुछ अच्छा है, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले महात्माओं के साथ आपका क्या हो जाए? विरोध हो जाए, उनसे आपका झगड़ा हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो महात्मा लोग हैं, अगर आप उनसे झगड़ा भी करते हैं तब पर भी वो आपका कभी अहित नहीं चाहेंगे, इतने पर भी वो आपका हित ही चाहेंगे। लेकिन नीच व्यक्ति भी होता है, वो मित्रता में तो जहर होता ही है, और मित्रता टूटने पर तो महाजहर हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? आगे ध्यान दीजिएगा कि ये इसका भाव जो है वो बस इतना सा है कि दुर्योधन के मन में यह बात बैठ गई है कि भाई युधिष्ठिर से हार जाऊंगा, फिर भी वो प्रयास कर ही रहा है। और इसी प्रयास के लिए वो क्या कर रहा है? वहाँ का जो जनसमूह है उसको भी अपने पक्ष में मिला रहा है। और वो कैसे? तो गुण संपदा, उसके भीतर जो गुण है उसी संपदा के द्वारा। तो गुण कौन कौन से? जैसे दया, दान, दाक्षिण इत्यादि जो गुण है, उन्हीं गुणों के द्वारा अपने शुभ्रम यशहदन होते, अपने निर्मल कांति को क्या कर रहा है? फैला रहा है। आप अपने यश को कैसे फैलाते हैं? चोरी करेंगे, है ना? चोरी से किसी का यश नहीं फैलता है, तो चोरी से यश नहीं होता है ना? उससे व्यक्ति विख्यात नहीं होता, उससे कुख्याति को प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है उससे गुण संपदा, तो गुण संपदा का अर्थ ही यही है कि उसमें ईमानदारी, दया, दाक्षिण्य, सहनशीलता, त्याग, तपस्या, है ना, इत्यादि जो है ना जो धर्म है, उन्हीं गुणों के द्वारा वो क्या कर रहा है? अपने निर्मल कांति को फैला रहा है। एक जन सामान्य सी बात है। आगे मैं 8वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, 8 श्लोकों का अध्ययन हो जाने के बाद अब हम लोग 9वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। तो उसी क्रम में अब वो वनेचर जो है दुर्योधन के प्रजा विषयक वृत्तांत को बताते हुए आगे कह रहा है। क्या कहा? कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवी, कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवी, मगम्य रूपां पदवीं प्रपित सुना, विभाज्यनक्तन्दिवमस्ततन्द्रिणा, वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। विभाज्यनक्तन्दिवमस्ततन्द्रिणा, वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। एक एक बात को आप सब समझिएगा। तो कहिए, तो पहले इसका अन्वय ही आपको समझा देते हैं। तो अन्वय इस प्रकार से हो जाएगा। कृतारि षड्वर्ग जयेन अगम्य रूपां मानवी पदवीं प्रपित सुना, तेन अस्ततन्द्रिणा नक्तं दिवं विभज्य नयेन पौरुषं वितन्यते। तो कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवी
मगम्य रूपाम पदवीं प्रपितुषुना। बोले कृतारि षड्वर्ग जयेन, तो षड्वर्ग तो कृत अरि षड्वर्ग जयेन एक साथ ही। तो बोले क्या कृत माने कर लिया गया है, जैन माने विजय, विजय कर लिया गया है, अरि माने शत्रु, और कितने शत्रु बोले षड्वर्ग, जो 6 हमारे आंतरिक शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त करके। तो 6 आंतरिक शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। तो काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये जो हमारे षड्वर्ग हैं जिनको हम 6 आंतरिक शत्रु कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीवात्मा में पाए जाते हैं। तो बोले क्या कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवी मगम्य रूपाम पदवीं प्रपितुषुना। विभाज्य नक्सन्दिवमस्ततन्नृणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। अब दुर्योधन का क्या प्रयास है उसको इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो उसने क्या किया, कृतारि षड्वर्ग जयेन, 6 वर्गों को, और अरि, अरि माने कृत अरि षड्वर्ग जयेन, कृतारि कृत धन अरि अका सवर्ण दीर्घ। तो बोले कृतारि षड्वर्ग जयेन, जैन माने जीत लेने वाले, किनको जीत लेने वाले, बोले षड्वर्गों को जीत लेने वाले। और कैसे, बोले अरि माने शत्रु, कृत माने कर चुका। तो मतलब 6 आंतरिक शत्रुओं को जीत लेने वाले, है ना, उस दुर्योधन के द्वारा, माने ऐसे कह सकते हैं कि 6 आंतरिक शत्रुओं को जीत लेने वाले दुर्योधन, और क्या मानवी म, यहां पे आ जाएगा मानवी म, और अगम्य रूपाम पदवीं प्रपितुषुना। पदवी, पदवी माने मार्ग, और प्रपितुषुना माने इच्छुक। तो किस मार्ग का इच्छुक, तो बोले अगम्य रूपाम, अगम्य रूपा माने दुर्गम स्वरूपों, दुर्गम स्वरूपों वाली, मानवीं पदवीं प्रपितुषुना, मानवी पदवी का इच्छुक, मानवी पदवी, मानवीय मार्ग पर। मानवीय मार्ग माने सबसे पहले तो यहाँ पर इस पद की व्याख्या हो जाएगी मन, मन में अण प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मानव, और उसमें जब हम जीव प्रत्यय लगाएंगे, है ना, जब हम जीव प्रत्यय लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब जीव प्रत्यय लगाएंगे तो बन क्या जाएगा मानवी, है ना। मनोह इयम इति मानवी, मनोह इयम इति मानवी माने मनु के द्वारा प्रोक्त, महाराज मनु के द्वारा प्रोक्त। मनु, मनु का नाम कुल्लूक भट्ट जो कि मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार हैं, उन्होंने मनु शब्द की व्याख्या दिया है, सकल वेदार्थ मननाथ मनु, सकल वेदार्थ मननाथ मनु, सकल वेदों के अर्थ का मनन करने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, मनु पड़ा। सकल वेदार्थ मननाथ मनुह, सकल वेदों के अर्थ का मनन करने के कारण ही इनको मनु कहा गया। तो मनु इयम इति मानवी माने मनु के द्वारा प्रोक्त, मनु के द्वारा कही गई अर्थात मनुस्मृति। तो मानवी माने मनु प्रोक्त, पदवी माने मार्ग, मनुस्मृति में उल्लिखित मार्ग का प्रपितुषुना माने इच्छुक, मनुस्मृति में उल्लिखित मार्ग पर चलने का इच्छुक। और वह मनुस्मृति कैसे, तो बोले अगम्य रूपा में दुर्गम स्वरूपों वाली है, उसका स्वरूप बड़ा विचित्र है, उस पर चलना साधारण कार्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवी अगम्य रूपाम पदवीं प्रपितुषुना। तो 6 शत्रुओं को जीत लेने, काम क्रोध लोभ मोह, है ना, तो जीत लेने वाले उस दुर्योधन के द्वारा, तो कितने शत्रुओं को, 6 शत्रुओं को जीत लेने वाले। और मानवी में तो अगम्य रूपाम, अगम्य स्वरूपों वाली, दुर्गम स्वरूपों वाली, मानवी माने मनु प्रोक्त, पदवी माने मार्ग पर चलने के इच्छुक, प्रपितुषुना माने इच्छुक, चलने के इच्छुक। अस्ततंद्रणा, यहाँ पर देखें तो विभाजन तंदिवम, विभाजन तंदिवम मन हलंत हो जाएगा, अस्ततंद्रणा, अस्ततंद्रणा, अस्त माने विलीन हो गई है, तंद्रणा माने तंद्रा, तंद्रा नाम आलस्य, जिसका आलस्य विलीन हो गया हो। तो अस्त तंद्रणा माने आलस्य रहित, अस्त तंद्रणा आलस्य रहित, तेन, तेन माने दुर्योधनेन, तो अस्त तंद्रणा तेन,
अस्त तंद्रणा माने आलस्य विहीन, आलस्य रहित, तेन माने उस दुर्योधन के द्वारा नक्तन दिवम विभज्य, नक्त नक्त माने रात्रि और दिवन माने दिवस का, रात्रि और दिवस का विभज्य माने समुचित विभाजन करके, नयन माने नीति मार्ग से पौरुषम वितन्यते माने पौरुष अपने पराक्रम का, अपने पुरुषार्थ का, वितन्यते माने क्या किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है। इतनी बात समझ में आई? फिर समझिएगा। तो बोले क्या कि कृतारि षड्वर्ग जयेन, 6 आंतरिक शत्रुओं को जीत लेने वाले एवं मानवीय मनु द्वारा प्रोक्त अगम्य रूपाम पदवी, दुर्गम स्वरूपों वाले, है ना, मार्ग पर चलने का इच्छुक, अस्त तंद्रणा आलस्य रहित, तेन माने उस दुर्योधन के द्वारा, नक्तन दिवम माने दिन, दिवस और रात्रि का, नक्तन दिव, तो दिव माने दिवस और नक्त माने रात्रि, रात्रि और दिवस का विभज्य माने समुचित विभाजन करके, नयन पौरुषम वितन्यते, तो नयन माने नीति मार्ग से, पौरुषम माने उस पुरुषार्थ का, वितन्यते माने विस्तार किया जा रहा है। यह बात बताया किसने? वनेचर ने। किससे बताया? युधिष्ठिर से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या, 6 आंतरिक शत्रुओं को जीत लेने के बाद दुर्गम स्वरूपों वाली किस मनु प्रोक्त मार्ग पर चलने का इच्छुक, उस, है ना, आलस्य रहित दुर्योधन के द्वारा दिन और रात्र का सम्यक विभाजन करके क्या किया जा रहा है? बोले नयन पौरुषम, नीति मार्ग का विस्तार, पौरुष नीति मार्ग से पौरुषम माने पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। तो गंभीरता से देखें तो वाक्यार्थ के लिए हेतु दिया गया, तो हेतु वाक्य पदार्थत्व काव्यलिंगम निगद्यते, तो कौन सा अलंकार यहाँ पर हो गया? तो अलंकार हो गया आपका काव्यलिंग अलंकार। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद अगर इसमें हम छंद पूछें तो छंद के लिए क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, है ना। तो क्या हो जाएगा? 12 माने वर्ण क्या हो गए? जत जर जगण तगण जगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण, तो क्या हो जाएगा? वंशस्थ छंद। इसमें रीति कौन सी है? तो वैदर्भी रीति है। कौन सी रीति है? वैदर्भी रीति है। तो इस तरह से हमने आपको इसमें ये सारी बातें बताई। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कौन नीति मार्ग से अपने पौरुष का विस्तार कर रहा है? तो उसका उत्तर हो जाएगा दुर्योधन। कौन मनु के द्वारा प्रोक्त मार्ग पर चलने का इच्छुक है? उसका भी उत्तर होगा दुर्योधन। किसने 6 आंतरिक शत्रुओं को जीत लिया? तो दुर्योधन। किसने दिन और रात्र का समुचित विभाजन करके अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है? तो उसका भी उत्तर हो जाएगा क्या? दुर्योधन। इस तरह से इसमें जो प्रश्न आए वो मैंने आपको बताया। इस श्लोक का वक्ता भी अगर पूछ ले कौन है तो अभी आप बताएंगे वनीचर, है ना। और इसका श्रोता कौन हो जाएगा? तो उसका भी उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिर। इतनी बात समझ में आई? तो 9 श्लोक। अब इसके बाद में 10वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, 10वें श्लोक का अनुवाद और उसकी व्याख्या का क्रम है और उसको हम आप समझेंगे। तो 9वें तक तो आप समझ गए कि दुर्योधन किस प्रकार की चेष्टा कर रहा है, क्या सोच रहा है। ये सारी बातें जो है वनेचर के द्वारा वर्णित की जा रही हैं। और अब आगे कुछ और भी उसकी व्यवस्था, उसकी नीति संबंधी जो विचार हैं और वह किस प्रकार से राज्य का संचालन कर रहा है, इसका भी उल्लेख वनेचर बड़े ही अच्छे शब्दों में कर रहा है। तो आइए सबसे पहले इस श्लोक को हम आप पढ़ें, फिर उसके बाद इसका सम्यक रूप से अर्थ समझें। तो आइए हमारे साथ हम आप मिलकर इसका उच्चारण करते हैं। सखी निवपीति युजोनुजीविनः शमानमानां सुहृदस्य बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुताम्। वंशस्थ छंद है, बताया हूँ आपको। तो सखी निवपीति युजोनुजीविनः शमानमानां सुहृदस्य बन्धुभिः
शशंततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। एक एक बात को समझे, पहले इसका अन्वय ही आपके सामने मैं कर देता हूं। तो बोले क्या, गतस्मयः, गतस्मयः स अनुजीविनः प्रीतयुजो सखीन इव सुहृदस्य बंधुभिः समानमानान् बंधुताम कृताधिपत्याम इव साधु दर्शयते। यह इसका अन्वय रहा। इसके बाद इसका अर्थ क्या, वो मैं एक एक पद का अर्थ आपको समझाता हूं। तो सखीन इव, सखीन इव मित्रों की तरह, सखीन इव मित्रों की तरह, प्रीत युज, प्रीति माने स्नेह, युज माने युक्त, स्नेह से युक्त होकर के सखीन इव सखियों की तरह, मित्रों की तरह, अनुजीविना माने सेवकों को। ठीक है। और कौन, तो बोले शाह, सा माने वह दुर्योधन, वह दुर्योधन गत स्मय, स्मय, स्मय माने होता है गर्व, और गत माने निकल गए, अहंकार रहित होकर के, गर्व रहित होकर के। तो गत स्मय गर्व रहित होकर के, शह वह दुर्योधन, अनुजीविन अनुजीवी सेवकों को, प्रीत युज स्नेह से युक्त होकर के, सखीन इव मित्रों की तरह, समान मानान माने सम्मान देता हुआ, मानता हुआ। तो अनुजीविन, अनुजीविन पद का अर्थ क्या, सेवकों को प्रीत युज स्नेह से युक्त होकर के, स्नेह युक्त, सखीन इव मित्रों की तरह, समान मानान माने सम्मान देता हुआ, मानता हुआ, समान समझता हुआ। तो मित्रों, सेवकों को वह कैसे समझ रहा है, सेवकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, मित्रों की तरह। ये बात समझ में आई। और कैसे, तो गतस्मय, स्मय माने गर्व, अहंकार, और गत माने निकल गए हो, तो मतलब गर्व रहित होकर के, अहंकार रहित होकर के, शाह माने वह दुर्योधन, अहंकार रहित होकर के वह दुर्योधन, या निरहंकार दुर्योधन, यह भी पद चल जाएगा। तो निरहंकार, निरअहंकार, निरहंकार दुर्योधन, निरहंकार वह दुर्योधन, अनुजीविन माने सेवकों को, प्रीत युज स्नेह से युक्त होकर के, है ना, स्नेह युक्त, सखीन एवं मित्रों के समान, मानान माने मानता हुआ, सम्मान देता हुआ। और सुहृदश्च, च माने और, सुहृद, शोभनम हृदयम येषाम ते सुहृदयः, सुहृद दुर्हृदौ, है ना। इस सूत्र से सुहृद शब्द का निपातन हो गया, पहले आ गया। तो सुहृद, सुहृदश्च और शोभनम हृदयम येषाम ते, तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि सुहृद, सुहृद माने मित्रों को, और मित्रों को बंधु भी समान मानान, बंधु भी, बंधु के समान, अपने भाई के समान, मानान माने सम्मान देता हुआ, समझता हुआ। और बंधुताम, और बंधुओं को कृताधिपत्याम इव, कृत अधिपत्य, अधिपत्य कृत, अधिपत्य माने शासन करने वाले, कृत माने करने वाले, अधिपत्य माने शासन, स्वयं पर शासन करने वाले, अर्थात स्वामी की, इव माने तरह, साधु दर्शयते, साधु दर्शयते माने भली प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है। एक एक बात को फिर समझिएगा, ये उसकी शासन व्यवस्था है, वो अपनी शासन व्यवस्था में स्वयं को कुछ नहीं समझ रहा है, सारा का सारा कार्य सेवकों को, मित्रों को और बंधुओं को, उनको सबको आगे कर दिया और स्वयं ही उनका सेवक बन गया है। माने स्वयं राजा का भाव न प्रदर्शित करके सेवक का भाव प्रदर्शित कर रहा है। ये बात समझ में आई। ये 12वीं का अर्थ गांधीर्य है, इसका अर्थ गौरव है। तो बोले क्या कि गतस्मय, स्मय गतः, अहंकार रहित होकर के, शाह माने वह दुर्योधन, अहंकार रहित होकर के वह दुर्योधन, अनुजीविना माने सेवकों को, प्रीत युज सखीन इव, तो सेवकों को स्नेह युक्त मित्रों की भांति, और सुहृदस्य और मित्रों को बंधुओं के समान मानता हुआ, समझता हुआ, एवं बंधुताम, एवं बंधुओं को कृताधिपत्याम इव, स्वयं पर शासन करने वाले स्वामी की भांति, साधु प्रदर्शित माने भली प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात लोगों में यह संदेश फैला रहा है। समझ में आया।
कि वह सेवकों को कैसे मानता है, मित्रों की तरह, और मित्रों को क्या समझता है, भाइयों के समान भाइयों के समान उसे समझता है, और भाइयों को क्या समझता है, स्वयं पर शासन करने वाले राजा की भांति उन्हें मानता है। यह संदेश वो जनता में डालना चाह रहा है, यह संदेश वो लोगों को दे रहा है अपने कार्यों के द्वारा। यह बात बताई गई किसके द्वारा, वनीचर के द्वारा। बात समझ में आई? तो ये आपसे अक्सर पूछ लेगा कि दुर्योधन की जो शासन व्यवस्था उसमें दुर्योधन जो है ना, वह अनुजीवनी सेवकों को किस प्रकार से मानता है, तो सेवकों को क्या समझता है, तो सेवकों को स्नेह युक्त मित्रों के समान माने मानता हुआ, और बंधु भी सुहृदस्य और मित्रों को बंधु भी समान माना, और सुहृद जो लोग हैं और जो उनके सुहृद माने मित्र, सुंदर हृदय जिनका हो आपके प्रति, वो कौन है, सुहृद है। तो और मित्रों के प्रति बंधु भी और मित्रों को बंधु भी समान माना, और मित्रों को बंधुओं के समान आदर देता हुआ, समझता हुआ, एवं बंधुताम एवं बंधु वर्ग को कृत अधिपत्य कृतम इव माने स्वयं पर शासन करने वाले अर्थात स्वामी की भांति साधुदर कहते माने भली प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है। तो एक बात आपके समझ में आ गई होगी कि वह जो दुर्योधन है उसकी शासन प्रणाली जो है वो अन्याय से नहीं चल रही है, न्यायपूर्वक धर्मपूर्वक चल रही है, और स्वयं अहंकारी स्वभाव का नहीं है, निरहंकार हो गया, उसको किसी प्रकार का अहंकार नहीं, रंच मात्र का अहंकार नहीं है, अहंकार का लेश भी नहीं है, और वह अहंकार से दूर होकर के है ना अब सेवा धर्म को ही अपना परम धर्म समझ रहा है, और वह सबको अपना अपना भाई, किसी को भाई समझ रहा है तो किसी को मित्र समझ रहा है तो किसी को राजा मान करके ही शासन चला रहा है। तो इतना गुण जो है वो युधिष्ठिर के विरोध का ही क्या है, फल है, जिसको उसने पहले बताया था वनीचर ने। तो इस तरह से ये बात आई। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, और प्रश्न यही है कि सुहृद जो है उसका अर्थ क्या है। तो सुहृद पद का अर्थ होता है मित्र, शोभनम हृदयम येषाम ते सुहृद। अच्छा, उसके बाद कौन है ना, दुर्योधन अनुजीवी हमारे सेवकों को क्या समझता है, तो दुर्योधन सेवकों को सखीन इव स्नेह युक्त बांधव समझता है। अपने बंधुओं को कैसा समझता है, तो बंधुओं को स्वयं पर शासन करने वाले स्वामी की तरह समझता है। ये बात समझ में आई, इसका भाव समझ गए होंगे, है ना। अब इसमें बात क्या रह गई, तो बात बस इतना रह गया कि इसमें कौन सा छंद है, तो आप समझ रहे हैं वंशस्थ छंद है। अलंकार की बात करें तो काव्यलिंग अलंकार है, और रीति की बात करें तो प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का समावेश है, तो वैदर्भी रीति है। तो इस तरह से हमने आपको है ना 10 श्लोकों तक का अध्ययन कराया, और इसमें जो बातें थी वो बताई। अब आगे जो है वो मैं आपको 11वें श्लोक का अध्ययन कराता हूँ। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों थोड़ी सी त्रुटि हो गई, उस पर सुधार करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अलंकार जो है वो काव्यलिंग नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसमें अलंकार अगर देखें तो उपमा अलंकार साफ साफ दिख रहा है कि सखी नहीं व प्रीत जुजो, है ना, अनुजीवियों को मित्रों के समान, और सुहृदस्य और मित्रों को बंधुओं के समान, और बंधुताम और बंधुओं को कृताधिपत्याम स्वामी की भांति। तो एक प्रकार से उपमा दी गई, लेकिन उपमा अलंकार ये कुछ भेद है। तो यह अलंकार जो है ये उपमा का ही एक भेद है, रसनोपमा। कौन सी उपमा? रसनोपमा अलंकार है। रसना उपमा जिसको हम लोग कहते हैं रसनोपमा, रसनोपमा, रसनोपमा नामक अलंकार है यहाँ पे। ये रसनोपमा अलंकार क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसमें ये होता है कि यहाँ पहले में जो उपमेय है, माने प्रथम वाक्य में जो उपमेय है वो आगे के लिए क्या होता है, उपमान बन जाता है। पहले वाक्य में कहे गए जो उपमान है वो आगे वाले वाक्यों के लिए क्या बन जाएं, उपमान बन जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रसनोपमा कहते हैं। देखिएगा यहाँ क्या कहा गया कि सेवकों को मित्रों की तरह, तो मित्र क्या थे ये, है ना, ये क्या हुआ कि उपमान थे। फिर आगे क्या हुआ, ये उपमेय बन गए, सुहृदस्य बंधु भी, और सुहृद और मित्र किसकी तरह, बंधुओं की तरह। फिर बंधु के लिए यहाँ क्या कहा गया, फिर यहाँ बंधु आ गया। माने पहले वाक्य में जो वर्णित जो उपमेय है वो आगे के लिए क्या बन जाए, उपमान बन जाए। तो यहाँ पर जो उपमेय है वो क्या बन गया, उपमान बन गया। तो इस तरह से ये जो बात आई कि पहले के वाक्यों में वर्णित जो उपमेय है तो उनको हम क्या कर लें, उपमान कर दें। इस तरह से क्रम आगे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ सखी शब्द आया, ये है ना,
यहाँ का उपमान था, लेकिन आगे क्या हुआ, उपमेय बन गया। अब बात समझ में आई, यहाँ उपमान था, यहाँ उपमेय हो गया। फिर आगे अगर इसी तरह बंधु को देखें, यहाँ आने के बाद ये क्या हो गया, उपमेय हो गया। तो जहाँ पर इस तरह की बात पाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, रशनोपमा अलंकार कहेंगे। ठीक है, छंद आप समझ रहे हैं, बंतो छंद। इसके बाद मैं 11वें श्लोक पर आता हूँ। तो 11वें श्लोक की व्याख्या करता हूँ, तो उसको पहले लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ।